साथियों, यदि आप कोई भी प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखें और डॉक्यूमेंट्स को चेक कैसे करें। और सबसे ज़रूरी वो बताऊंगा कि बिना धारा 117 के मत खरीदिए। चाहे आपकी पूरा प्लॉट डॉक्यूमेंट सही हो, ठीक है, फिर भी आप बिना 117 के यानी कि बिना कुरा बने हुए मैं सजेस्ट करूंगा मत खरीदें। और खरीदे तो कैसे खरीदें और क्या परेशानी आ रही भाई, बहुत सारी परेशानी आ रही। बहुत लोग परेशान हैं, धोखाधड़ी हो जाती है और नहीं भी होती है। बिल्कुल सही जमीन फिर भी अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं इस प्रकार के, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब परेशानी क्या होगी वो आपको बता दूं। साथियों, धारा 117 होती है बंटवारा, कह सकते हैं आप इसे बंटवारा। तो आप कहेंगे बिना बंटवारा क्या जमीन नहीं खरीद सकते? जमीन खरीद सकते, रजिस्ट्री भी हो जाएगी साथियों। लेकिन परेशानियां कहां आएंगी, कहां पे आप अटक जाओगे वो आप जान लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं दो टॉपिक पर चर्चा करूंगा। धारा 117 क्या है और बिना 117 के प्लॉट क्यों नहीं आपको खरीदना चाहिए, और प्लॉट खरीदने पर कौन कौन से साथियों डॉक्यूमेंट्स चेक करें। ठीक है, एक चीज साथियों मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है। साथियों, सबसे जरूरी धारा 117 क्यों है? देखिए, धारा 117 से भी जरूरी कई चीजें, ठीक है, जैसे मान लीजिए 143 है, ठीक है, म्यूटेशन है, जमीन की श्रेणी है, कई चीजें। लेकिन सब चीज सही है, मान लीजिए आप जानकार हैं, सब चीज सही है, फिर भी 117 के बिना मत खरीदिए। ये बाद का ऑप्शन है। ठीक है, क्यों नहीं खरीदना चाहिए मैं आपको बता दूं, क्यों जरूरी है धारा 117। साथियों, धारा 117 होती है, वो होती है बंटवारा के लिए। ठीक है, जमीन का बंटवारा, और कई लोग बिना बंटवारे की जमीन खरीद लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए साथियों, मैं आपको उदाहरण दे दूं, मान लीजिए ये जो है एक जमीन है, ठीक है, गाटा संख्या 20। ठीक है, अब इसमें 3 हिस्सेदार, ये साइड से है साथियों रोड। ठीक है, अब इसमें 3 हिस्सेदार हैं, ए बी सी। ठीक है, ए है, बी है, सी है। ठीक है ना, मान लीजिए आपने ए से प्लॉट खरीद लिया भाई, यहां पे आपको ए ने कब्जा दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन इसमें साथियों दिक्कत ये हो सकती है, अगर बी दबंग है, बेईमान टाइप का हरामी है, और सी बेकार व्यक्ति है, बी और सी, तो ये कल से ये कहेंगे भाई यहाँ पे मैं कब्जा नहीं दूंगा। आप कहोगे क्यों नहीं दूंगा, हमने तो बेनामा लिया। वो कहेंगे नहीं भाई, अभी आपने बेनामा तो लिया, इसका बंटवारा नहीं हुआ, इसका कुरा डिसाइड नहीं हुआ कि ए किधर है, हम तो ए को यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो आपको परेशान करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ और अभी कुरा नहीं डला, यानी कि उसका ए का नक्शा अलग नहीं बना है साथियों। कहने का मतलब आप इस प्रकार समझ लीजिए साथियों, जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 20 ए और बी का है। ठीक है, ए और बी का है साथियों। ठीक है, तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि ए इस साइड है कि बी इस साइड है, बी इस साइड है कि ए इस साइड है। ठीक है, तो ये डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरी बात साथियों, कई बार क्या होता है, मान लीजिए ए दबंग व्यक्ति है, ठीक है, ए और बी दोनों का है, लेकिन ए ने पूरे कब्जा कर रखा, ज्यादा पे कब्जा कर रखा है। ठीक है, ज्यादा पे, बी को मात्र थोड़ा कब्जा दिया है। अब ए इसमें प्लॉट काट रहा है, बेच रहा है, काट रहा है, बेच रहा है, काट रहा है, बेच रहा है, भाई इसने बेच दिए। अब आप जाते हो कब्जा करने, ए ने तो बेच दिया, ये तो चला गया। अब बी कहेगा नहीं भाई, मैं अभी तो कम लिए था, हमारा यहाँ तक है, हम यहाँ तक लेंगे, तो आपका प्लॉट इसकी जमीन में आ गया। तो साथियों, बिना बंटवारा के कई समस्याएं जो है जमीन में आ जाती हैं, और आप बिना बंटवारा के खरीद रहे हैं तो कुछ सावधानियां रखनी होती है, वो सावधानियां आप अवश्य रखें। ठीक है, बिना बंटवारा के मैं कहूँगा जो जो बंटवारा आपका हो जाए, कुरा बन जाए, बंटवारा हो जाए, वो बहुत बढ़िया। और कई गांठे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए गांठा संख्या है 20। ठीक है, तो 20/1, 20/2, ठीक है, 20 मिन जुमला नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार के गांठे होते हैं। तो इस प्रकार में गांठे में आप जमीन खरीद रहे तो सावधानी से खरीदें, किसी एडवोकेट को दिखा के कि जमीन सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉट खरीदते समय आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देखने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स मांगने चाहिए, खतौनी हो गया, ठीक है, खतौनी के बाद रजिस्ट्री हो गया। ठीक है, रजिस्ट्री मांग सकते हैं आप। ठीक है ना, उसके बाद है एनओसी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, बस, और हो सके तो आप उसका नक्शा भी ले सकते हैं। और साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके सामने, कोई भी आप जमीन खरीद रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदा जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं ये वाला, अब मालिक जो है वो ना आपको खतौनी दे रहा है,
ना आपको रजिस्ट्री दे रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको गाटा संख्या पता होना चाहिए। खेत नंबर अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं खेत नंबर से भी, जो भी मान लीजिए जानकार लोग हैं वो खेत नंबर से इसका पूरा हिस्ट्री निकाल सकते हैं, रजिस्ट्री निकाल सकते हैं इसका, ठीक है, नक्शा निकाल सकते हैं, या मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं हुई, सब कुछ पता कर लेंगे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बताए ये। अब सबसे बड़ी जो साथियों जो है, सबसे बड़ी चैलेंज जो होता है वो होता है इन्हें चेक कराना। जैसे मान लीजिए खतौनी है तो खतौनी को चेक कराइए, खतौनी सही है कि नहीं, इसके नाम है कि नहीं, कितना क्षेत्रफल है, किस श्रेणी की ज़मीन है, ट्रांसफेरेबल नॉन ट्रांसफेरेबल लोन है कि नहीं, ठीक है, क्या क्या आदेश है, ठीक है, इस पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें आपको चेक करानी होती है खतौनी से, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो एक एक्सपर्ट व्यक्ति है, कानून का बहुत ज़्यादा जानकार है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, आपने जो रजिस्ट्री ली है वो भी आपको चेक करानी पड़ेगी, ठीक है, कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं है। तो साथियों ये जो है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको चेक करानी पड़ेगी, ठीक है। खतौनी चेक करवाई, खतौनी की सारी प्रविष्टियाँ, कई प्रविष्टियाँ होती हैं, रजिस्ट्री की सारी प्रविष्टियाँ, नक्शा भी आपको चेक करवाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर नक्शा क्यों चेक करवाएं हम, ऐसा क्या है? तो नक्शा साथियों इसलिए चेक कराना चाहते, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये रोड है, ये रोड गई, ठीक है, एक बंदा कह रहा है ये भाई ये है हमारा ज़मीन, ये आपको कब्जा दूंगा, ये है भाई गाटा संख्या 8, ठीक है, इसमें आप प्लॉट लोगे, ठीक है। और वास्तव में एक्चुअली नक्शा में है गाटा संख्या 8 यहाँ पे, ठीक है, आपको लिखा दिया इसमें, कब्जा दे दिया इसमें। अब दिक्कत हो गई ना पूरी, कई लोगों के साथ हुआ है ऐसा, ठीक है। तो इस फ्रॉड से भी बचें। अब देखिए मेरे पास कमेंट क्या आ रही वो आप सुन लीजिए भाई। देखिए एक सब्सक्राइबर है, वो कह रहे हैं सर बिना बंटवारा के मैंने ज़मीन खरीद लिया कृषि भूमि, बट उसके भाई ने रोक दिया है, ठीक है भाई, बिना बंटवारा खरीदा था। अब देखिए भाई जो है दूसरा काश्तकार है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, जो मैंने बताया था वही हो रहा है भाई। दाखिल खारिज तो है मेरा, मैंने जो DCLR में फाइल करवा दिया दाखिल खारिज के लिए, अब वो आपत्ति करेगा तो बिना बंटवारा के मेरा दाखिल खारिज हो जाएगा। देखिए दाखिल खारिज तो हो जाएगा, दाखिल खारिज वो नहीं रोक सकता है, ठीक है। बस ज़मीन का कब्जा जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और ज़मीन का कब्जा इन्होंने ले लिया तो ये बच गए, ठीक है ना। वरना कई बार क्या होता है साथियों, जब आप बिना बंटवारा की ज़मीन खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 3 है A, B, C, आपने बिना बंटवारा की ज़मीन खरीद ली तो ये लोग परेशान करते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए B का बिल्कुल ही कब्जा नहीं और बाद में इसने स्टे ले लिया B में, तो आप निर्माण नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि जब आप ज़मीन खरीदते हैं, कोई इस प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, और सबसे ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स में एक एक चीज़ आपको विस्तार से, यानी कि बहुत अच्छे से डीपली जानकारी होनी चाहिए। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एडवोकेट द्वारा करवा सकते हैं, या मेरे द्वारा भी आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं, या लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।